हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल वाइब्स बाय घनश्याम झा। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्म और फल के बारे में। कर्म का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। यू हैव टू बियर द फ्रूट्स ऑफ कर्मा। अगर आप अच्छा काम करोगे आपको अच्छे फल मिलेंगे, बुरे काम करोगे बहुत ही बुरा फल मिलेगा। मैं आप लोगों को एक स्टोरी से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बॉस था, उसका एक एम्प्लॉय था। बॉस गुस्से में आता है और एम्प्लॉय को बिना उसकी गलती के उसे एक तमाचा जड़ देता है, जबकि उसके एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं होती। तो भी बॉस गुस्से में होता है और अचानक से आकर के अपने एम्प्लॉय को तमाचा मार देता है। एम्प्लॉय को भी समझ में नहीं आता कि इसने मुझे तमाचा क्यों मारा, लेकिन वो भी गुस्से में आ जाता है। लेकिन वो बॉस के सामने तो कुछ बोल नहीं पाता। वो अपने घर पे आकर के अपना गुस्सा अपनी वाइफ पे निकालता है और वाइफ को एक तमाचा रसीद कर देता है। वाइफ को भी समझ में नहीं आता कि इसने मुझे बिना कारण क्यों मारा। वाइफ को भी गुस्सा आता है और लेकिन हस्बैंड के सामने उसकी नहीं चलती। इसके लिए वो अपने छोटे बेटे को तमाचा जड़ देता है। छोटा बच्चा भी गुस्से में आ जाता है। वो छोटा बच्चा अपनी माँ को क्या बोले उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि माँ से तो कुछ बोल नहीं सकता। वो भी गुस्से में तिलमिला उठता है और अपने छोटे भाई को तमाचा जड़ देता है। उसका छोटा भाई भी गुस्से में आ जाता है और वो जा कर के पास बैठे कुत्ते को लात मार देता है। कुत्ता को जब लात पड़ती है, कुत्ते को जब लात लगती है तो कुत्ता दौड़ता हुआ भागता है और किसी एक आदमी को जा कर के काट लेता है। वो आदमी कौन होता है? वो आदमी वही बॉस होता है जिसने कि एम्प्लॉय को बिना किसी कारण थप्पड़ मारा था। तो कहते हैं ना, घूम करके कर्म आपके ही पास आता है। तो आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। जब कोई चोर चोरी करता है तो देखती उस चीज़ को आंखें हैं, लेकिन पैर चल के जाता है, हाथ उस चीज़ को चुराता है। लेकिन जब पुलिस पकड़ती है तो डंडे पीठ को खाने पड़ते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को खाने पड़ते हैं। लेकिन आंसू उसी आँख से निकलती है जिस आँख ने उस घटना को होते हुए देखा है, जिस आँख ने उस चीज़ को देखा था, जिसके लिए मन हुआ कि मैं इस चीज़ को चुरा लूँ। मैं आप लोगों को एक रियल घटना बताना चाहता हूँ। ये रियल घटना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। 1983 में हेनरी नाम का एक लड़का था। हेनरी नाम के एक लड़के की उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है। हेनरी की एक गर्लफ्रेंड होती है। हेनरी बिना किसी कारण से अपनी गर्लफ्रेंड से चीट करता है और अपनी गर्लफ्रेंड को डंप कर देता है। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत दुखी होती है और अपने घर पे आकर के रोने लगती है। उसका रोना देख करके उसका भाई पूछता है, हेनरी की गर्लफ्रेंड जब घर पे आकर के रो रही थी तो हेनरी के गर्लफ्रेंड का जो भाई होता है वो पूछता है कि बहन तुझे क्या हुआ? तो हेनरी की गर्लफ्रेंड बोलती है कि हेनरी ने मुझे डंप कर दिया है, वो चीटर है। तो हेनरी की जो गर्लफ्रेंड है उसके भाई को बहुत ही गुस्सा आता है और वो रिवॉल्वर निकाल करके हेनरी के घर पे पहुंच जाता है और उससे तू मैं होने के बाद वो उसे शूट कर देता है। शूट करने के बाद हेनरी वहीं पे गिर जाता है और जो हेनरी के गर्लफ्रेंड का भाई होता है उसे लगता है कि हेनरी की मौत हो चुकी है और वो डर के मारे पनिशमेंट के डर से अपने आप को शूट कर लेता है। जब ये चीज़ उसके हेनरी की गर्लफ्रेंड को पता चलती है कि मेरे भाई ने हेनरी को शूट किया, तो उसकी गर्लफ्रेंड भी खुद को शूट कर लेती है। लेकिन हेनरी को जब उसकी गर्लफ्रेंड के भाई ने शूट किया होता है तो उसे गोली लगी नहीं होती है, उसके कान को छू करके गोली निकल गई होती है और हेनरी जिंदा रहता है। करीब 15-20 साल तक हेनरी खुशी खुशी अपनी लाइफ बिताता है। एक दिन हेनरी को फिर से घर बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे कुछ लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। तो बाजू में एक पेड़ था, तो उसने सोचा कि मैं इस पेड़ से ही क्यों ना लकड़ी ले लूँ। तो उस पेड़ को काटने के लिए हेनरी ने डायनामाइट लगाया और जो गोली 20 साल पहले हेनरी के कान से होकर के निकली थी वो गोली उस पेड़ में जा कर के लगी थी। जब डायनामाइट फटा और वो पेड़ उड़ा तो उसमें से जो गोली थी वो सीधा हेनरी के यहाँ पे आकर के लगी और उसी टाइम पे हेनरी की मौत हो गई। तो कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल
कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। तो किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार करें, उसको सुख देने की कोशिश करें, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये मोटिवेशनल वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट